स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों जबरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूं और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं बात कर रहा हूं उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए। जी हां, 2018 में ही कर लिया होता तो दोस्तों ये 1000 करोड़ रुपए भार नहीं लिखना पड़ता। न ही दोस्तों राज्य दिवालिया हो जाएगा जैसे शब्द लिखने पड़ते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वहां की दोस्तों पब्लिक बोल रही है जो धरना प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए दोस्तों, रिव्यू पिटीशन बाद में डाटा इकट्ठा करने तथा वह भार निकालने में 1 महीने का समय नहीं लगा। आज जब आदेश पालन करने का समय आ रहा है तो 1 साल से कर्मचारियों की संख्या तक नहीं जुटा पा रही है उत्तराखंड सरकार। और विशेष अनुमति याचिका और पुनः विचय याचिका खारिज हो चुकी है। जी हाँ, यानी कि सरकार ने दोबारा से दोस्तों तैयारी तो डाटा जुटाने की नहीं की जा रही, बल्कि तैयारी तो इस बात की जा रही है कि दोबारा से दोस्तों याचिका यहाँ पर डाली जाए। लेकिन दोस्तों खुशखबरी यह है, सरकार को आदेश का पालन करते हुए शीघ्र हाईकोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। कर्मचारी कोई खैरात नहीं मांग रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और सरकार ने दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोबारा से दोस्तों यहाँ पर पूर्ण विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों खारिज हो चुकी है। जी मैं बात कर रहा हूं उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर दर्जन पूर्ण विचय याचिका को खारिज कर दिया है। इससे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय पर पूर्ण विचार की मांग की गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार ने पूर्ण विचार याचिका में राज्य के पास बजट की कमी का हवाला देकर उपनल कर्मियों के नियमितीकरण में आ रही कठिनाइयों का भी उल्लेख किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य में दिए गए फैसले को सही ठहराया और स्पष्ट कहा कि पूर्ण विचार याचिकाओं में कोई त्रुटि नहीं मिली जिसके लिए पुराने आदेश पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो। यानी कि फिर दोबारा से दोस्तों वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा भैया हाई कोर्ट में जो आदेश है उसी के अनुसार क्या की जाए, कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ताओं के साथ कई अंतरिम आवेदन भी दोस्तों दायर किए गए थे। इसमें विलंब की माफी, ओरल हियरिंग, स्टे एप्लीकेशन और खुली अदालत में सुनवाई की याचिका जैसे आवेदन शामिल थे। इधर नैनीताल हाईकोर्ट में उपनल कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर अब दोस्तों 20 नवंबर को सुनवाई होनी है। और देखिए, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के बावजूद कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकार से आप वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित विशेष अनुमति याचिका बाद भी यह स्थिति बनी हुई है कि वन विभाग मामले में भी एक सब कमेटी गठित कर दी गई। कोर्ट का आदेश उसमें भी था लेकिन पालन करना ही पड़ रहा है। ऐसी ही में ही कमेटी यहाँ भी गठित कर दी गई। यहाँ पर देखिएगा, अब सुबोध और सौरभ तय करेंगे नियमितीकरण का मामला। आप कहेंगे सर सुबोध और सौरभ हैं कौन? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण में तो फॉर्मूला जो करेंगे कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी और सौरभ बहुगुणा निकालेंगे। ये निकालेंगे दैनिक वेतन, कार्य प्रभारी, संविदा, नियत वेतन और अंशकालिक और तदर्थ कर्मियों के नियमितीकरण और भविष्य की कट ऑफ डेट तय करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। सचिव कोपेन शैलेश बगोली जी ने बताया कि 12 नवंबर की कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें सब कमेटी बनाई गई। यानी कि फिर दोबारा से कमेटी के बाद फिर एक कमेटी बनाई गई जिसमें उनको न्यूनतम वेतन देने और डीए, महंगाई भत्ता जैसे फैसले पर विचार विमर्श करने की बात की गई है। और जो ये रिपोर्ट जो ये बनाई गई है इसमें लगभग 2 महीने का इनको समय दिया गया है। लेकिन अभी तो कमेटी बनी ही नहीं ढंग से और उसके बाद जब बन जाएगी फिर 2 महीने का समय है। तो यानी कि दोस्तों ये तो समय पर समय, टाइम पे टाइम लगता जा रहा है। और आंदोलन दोस्तों अगर मैं बताऊं तो आप एक बार देहरादून आइए, देखिए दोस्तों आंदोलन वास्तविकता में उग्र होता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है और वो ना मांग है दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरी सबसे बड़ी मांग है वह है चरणबद्ध तरीके से उनको नियमित किया जाए। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो माननीय हाई कोर्ट की बात करूं तो उन्होंने साफ कहा है कि कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी को क्या किया जाए दोस्तों, नियमित किया जाए। तो आंदोलन उपनल कर्मचारियों का फूट रहा है गुस्सा, कर रहे हैं प्रदर्शन। वहीं दोस्तों धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उन्होंने साफ साफ समर्थन दिया है कि उपनल कर्मचारी महासंघ के सदस्यों को समर्थन देते हुए और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और अन्य कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर सम्मिलित थे। अब दोस्तों देखना होगा कि 2018 में हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को जो चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का फैसला सुनाया था, सरकार उसके अनुरूप कार्य करती है या उसको लटकाने का प्रयास करती है, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 20 नवंबर को हाई कोर्ट का दोस्तों अंतिम फैसला होना है जिसमें सरकार क्या जवाब देगी, किस तरीके से बचेगी। क्या ये कहकर बचेगी कि हमने दोबारा से फिर एक समिति बना दी है? क्या ये कहकर बचेगी हमारे पास अभी तक डाटा नहीं है? या ये कहकर बचेगी हमारे पास अभी वित्तीय मतलब पैसे की समस्या है? अब ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार का मुझे लग रहा है दोस्तों दिसंबर तक आप लोग नियमित हो सकते हैं, क्योंकि 20 नवंबर को तो है ही हाई कोर्ट में
और उसके बाद जो वो आदेश देंगे, हो सकता है वो अवमानना याचिका डाल दें, हो सकता है वो मुख्य सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें, हो सकता है वो सरकार के खिलाफ। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों रग, मेरे ज्यादा नारे न लगाते ही तो हरीश रावत सरकार में हो चुके होते नियमित। हरक जी कह रहे हैं, हरक ने तोड़वाया दोस्तों कई लोगों का अनशन, आंदोलन को इनका मिल रहा है समर्थन। किसका? डॉक्टर हरीश सिंह रावत, सूर्यकांत धर्माना, ज्योति रौतेला जी। कर्मियों के समर्थन में पूर्व सीएम रावत करेंगे उपवास। तो अब देखना होगा दोस्तों, आंदोलन और बढ़ता है, लेकिन उनकी एक ही मांग है। बाकी आप लोगों की क्या विचार है, जेन्युइन कमेंट कर दीजिएगा। खूब सारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, आप लोगों के हित में ये वीडियो बनाई गई है। हमारी एक ही मांग है, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, समान कार्य के लिए समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से दोस्तों यहाँ पर नियमित किया जाए। कर दीजिए वीडियो को शेयर और अपने जेन्युइन कमेंट डालिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो शेयर करूँगा। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।